मेरा दिल बहुत दुखी होता है जब पेशेंट यहाँ पे आता है। कईयों के पास पैसे ही नहीं होते, फिर भी मैं उनका इलाज फ्री में कर देता हूँ और उनको ऐसे ही भेज देता हूँ। और सबसे पहले मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य है और यहाँ के जो रोड सब कुछ है इनको डेवलप करूँगा। मैं हर एक समाज की समस्याओं को सुनूँगा और उनके बीच में मैं 24 घंटे रहूँगा। हरियाणा में लगभग आने वाले 2 से 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और हरियाणा की अगर कंडीशन के बारे में बात की जाए, ख़ास करके मैं ज़िला यमुनानगर की बात करूँगा तो यहाँ सड़कों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और रोज़गार के लिए भी लोग बहुत परेशान हैं। और इस समय हम प्रताप नगर में हैं, जिसे आसपास के लोग खिजराबाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, कृष्णा हॉस्पिटल के नाम से बहुत मशहूर हॉस्पिटल है और वहाँ के जो ऑनर हैं, वहाँ के जो मालिक है डॉक्टर अशोक कुमार, एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जाने माने व्यक्ति हैं और बहुत ही ज़्यादा समाज सेवा में इनका योगदान रहता है। डॉक्टर साहब से कुछ बातचीत करेंगे। हॉस्पिटल की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ डॉक्टर साहब की सेवा से खुश हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। वाजिद भाई, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, वैसे तो आपकी समाज सेवा किसी से छिपी नहीं है और आप 24 घंटे लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक बात सुनने में थोड़ा सा आ रही है कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इस बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या बात है, किस तरीके से हम इसको देखें। बहुत सारी चर्चाएं लोगों के बीच में है कि इस बार विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अशोक कुमार जी आ रहे हैं। तो हमें तो खुशी हुई इस बात की, क्योंकि आपका जो एक मान सम्मान है लोगों के बीच में वो किसी से छिपा नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्या ये अफवाहें हैं या फिर डॉक्टर साहब वाकई में कुछ ऐसा इरादा है? ये मेरा फैसला नहीं था। 6 महीने से जो मेरे जानने वाले, जो मेरे कश्यप समाज के लोग और अदर बिरादरी के भी जो बहुत से लोग हैं मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनका ये फ़ैसला है कि आप जैसे लोग राजनीति में आए और हमारे जो समाज का, देश का तभी भला होगा। तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें नहीं आया हूँ राजनीति में। उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें लाने के लिए और अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने अभी एक फ़ैसला और छोड़ा है। मैंने इसके लिए एक मीटिंग रखी है 30 तारीख को, दिन रविवार 4 बजे की। तो उसमें जो भी पूरा सर्व समाज आएगा, जो भी वो फ़ैसला लेंगे तो वो मान्य होगा। जैसे भी वो कहेंगे फिर उनके दिशा निर्देश जैसे भी होगा वो ठीक होगा। मैं डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही है और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, इस बात से सहमत भी हूँ कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना बेहद ज़रूरी है। हरियाणा की विधानसभा से पिछली बार कुछ वीडियोज़ लगातार वायरल हुए शिक्षा मंत्री की तालीम को लेकर के, आपने देखा होगा कि किस तरीके के हैं। हालांकि उन्हें जो डिपार्टमेंट दिया गया है, जो विभाग उनके पास है वो शिक्षा विभाग है और उसी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे और ख़ास करके डॉक्टर अशोक कुमार जैसे सज्जन और ईमानदार व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर आप राजनीति में आ जाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप विधानसभा का चुनाव यहाँ से जीत जाते हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके यहाँ? क्या लगता है आपको कि ये चीज़ सबसे पहले डेवलप करने की ज़रूरत है? देखो, यहाँ पे जो शिक्षा और स्वास्थ्य का है उस पर मैं पूरा फोकस पहले तो करूँगा। जी नहीं, मैं जितने भी गरीब समाज है, जैसे मैंने अपने हॉस्पिटल को भी आयुष्मान पे कराने के लिए बहुत ट्रायल किया, लेकिन मेरा वो नहीं हो सका। अगर मेरा हॉस्पिटल में इतने पेशेंट जुड़े हुए हैं, गरीब तबके के हैं सारे, अगर मेरा आयुष्मान पे हॉस्पिटल होता तो वो यहाँ पे फ्री में इलाज कराते और मेरी पेमेंट फिर भी गवर्नमेंट से आती, 6 महीने में आ जाती। लेकिन मेरे को बड़ी खुशी होती कि उनका फ्री में इलाज मैंने कर दिया। मेरा दिल बहुत दुखी होता है जब पेशेंट यहाँ पे आता है। कईयों के पास पैसे नहीं होते, फिर भी मैं उनका इलाज फ्री में कर देता हूँ और उनको ऐसे ही भेज देता हूँ। और सबसे पहले मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य है और यहाँ के जो रोड सब कुछ है इनको डेवलप करूँगा। मैं हर एक समाज की समस्याओं को सुनूँगा और उनके बीच में मैं 24 घंटे रहूँगा। अगर मेरे को ये मौका मिला तो मैं उनकी सेवा में 24 घंटे दिन रात उनकी सेवा के लिए मैं तत्पर रहूँगा। तो डॉक्टर साहब की जो विधानसभा है, जगाधरी विधानसभा है यमुनानगर? हाँ जी, जगाधरी विधानसभा है जी। आने वाली 30 तारीख में आपके समाज के और आपके चाहने वाले लोगों का एक यहाँ पर प्रोग्राम है।
हाँ जी, 30 तारीख को हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है, सर्व समाज सम्मेलन। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों का साथ हमारे साथ है। सब हम मिलकर इसको सर्व समाज का नारा हमने इसने दिया है और सब हम इकट्ठे होकर इस पे फैसला करेंगे। जैसे भी उनके फैसला होगा मैं उस पर सहमत होऊंगा। आखिरी एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे, आपका जो हॉस्पिटल पहले अंदर था, बहुत ज़्यादा पीछे था, अब मेन रोड पे आ गया है, ये हाईवे पे आ गया है, तो इसके बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ नहीं, मेरा हॉस्पिटल पहले अंदर बाज़ार के बीच में था, वहाँ मरीज़ों को जाने में इमरजेंसी में बड़ी दिक्कत होती थी। अब मेरा हॉस्पिटल हाईवे पे हो गया। भगवान की दया से हॉस्पिटल का नाम मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले खिजराबाद, प्रताप नगर में जो हर एक तरह के ऑपरेशन मेरे यहाँ पे, हड्डी से लेके नॉर्मल बच्चा, पित्ते की थैली में पथरी, हर एक तरह के ऑपरेशन, सब तरह के ऑपरेशन मेरे यहीं पे हैं। कोई भी इमरजेंसी केस सबसे पहले मेरे यहीं पे आएगा, फिर हम उसको रेफ़र कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे मरीज़ों को मिल रहा है और वो इससे खुश भी हैं। और यहाँ का जो ये सबसे सस्ता हॉस्पिटल भी है। बिल्कुल। एक बात मैं और बतानी चाहूँगा कि हरियाणा के ये वो जगह है जो यूपी के बिल्कुल बॉर्डर पे है, पास में ही है यूपी के। कुछ दूर अगर आप जाएंगे यहाँ से हथनी कुंड बैराज है। और हरियाणा के साथ साथ हमारे जो डॉक्टर साहब के साथ बहुत सारे पेशेंट जो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, जो आपका ज़िला सहारनपुर है वहाँ के बहुत सारे पेशेंट हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते थे, उन्हें थोड़ा दिक्कत होती थी शुरू में डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में जाने में, लेकिन अब मेन रोड पे ही अब जो डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल बनाया है। हम बाहर से भी थोड़ी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। तो आखिरी कोई संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब अपने चाहने वालों को? मैं सबको यही बताऊंगा, हम सब भाई आपस में मिलकर रहें, किसी भी उसमें पार्टी के बहकावे में आके अपने भाईचारे को मत बिगाड़ें। हम सब एक साथ मिलकर चलें और आपस में भाईचारा कायम रखें। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमने बताया हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक जाने माने डॉक्टर हैं खिजराबाद यानी प्रताप नगर में। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो चाहने वाले हैं, जो इनके अपने पेशेंट हैं, उनके परिवारजन हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन सब का यही कहना है कि डॉक्टर साहब आप एक बार राजनीति में आइए और आप जैसे सम्मानित और पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं फ़िलहाल, क्योंकि राजनीति का कोई अपना इरादा नहीं, लेकिन चाहने वाले लोग हैं जो उनको मना नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने बताया है 30 तारीख में आने वाले 30 जून को यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है डॉक्टर साहब के लिए। उन लोगों ने खुद ये फैसला किया है कि 30 तारीख में यहाँ एक सम्मेलन होगा, उसमें डिसाइड किया जाएगा डॉक्टर साहब को किस पार्टी से किस उससे चुनाव लड़ाया जाए। तो फिलहाल डॉक्टर साहब ने अपनी मंशा बताई है, हमारे चाहने वालों का इरादा है, तो हम इस समाज सेवा से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आप सभी से ये भी अपील करूँगा, जो हरियाणा के खासकर जगाधरी विधानसभा के लोग हैं, अगर आप लोगों को मौका मिल जाता है डॉक्टर साहब जैसे सम्मानित व्यक्ति को चुनने का, तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका भविष्य बेहतर होगा, आपकी सड़कें बेहतर होंगी, आपके लिए रोज़गार जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।